गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम बेसिकली नाम दे सकते हैं इम्प्लीकेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम सोचते हैं, जैसे आयरन में आयरननेस होती है, करेक्ट, काऊ में काउनेस होती है, यस, मैंगो में मैंगोनेस होती है, ऐसे ही ह्यूमन में ह्यूमननेस होनी चाहिए, होती है या नहीं होती है? क्यों? इस बारे में हमें सोचना चाहिए, ज़रूरी है ये, है ना। मतलब आयरन कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता, आयरन आयरन ही रहता है। काऊ भी कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ती, मैंगो भी कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ता, यस। तो ऐसे ही क्या एज ए ह्यूमन हम ह्यूमन की प्रॉपर्टीज निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, ह्यूमननेस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए हमें डेफिनेटिवनेस ऑफ एथिकल कंडक्ट पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, डेफिनेटिवनेस मतलब होता है स्पष्टता, ठीक है, और एथिकल कंडक्ट मतलब होता है नैतिक, सॉरी, डेफिनेटिवनेस का मतलब होता है स्पष्टता या फिर निश्चित करना किसी चीज़ को निश्चित करना डेफिनेटिवनेस होता है। ठीक है, और एथिकल कंडक्ट को हम नैतिक आचरण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे निश्चित होगा? सबसे पहले हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे गेन होती है? अगर आपने सही से सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैरी आउट किया है तो ये हेल्प करती है हमें अपना ह्यूमन कंडक्ट की स्पष्टता पता करने में। ठीक है, और इसी को हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट कहते हैं। ठीक है, लोग काफ़ी डिबेट या वाद विवाद करते हैं कि एथिकल एथिकल क्या क्या है और एथिकल क्या नहीं है, बट जब तक हम राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं अचीव करते तो ह्यूमन कंडक्ट की स्पष्टता नहीं बता सकते। ठीक है, so the right understanding gained through self exploration also enables us to identify the definitiveness of human conduct, which may be also called as ethical human conduct. ठीक है, बेसिकली यही कि राइट अंडरस्टैंडिंग को आपको समझना है, जो कि आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू गेन करना है। उसी से हम नैतिक आचरण की निश्चितता कर सकते हैं। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट विच इज इन कॉन्सोनेंस विद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, सो we also see people debating endlessly about what they consider to be unethical, but unless we have the right understanding we are not able to identify the definitiveness of ethical human conduct. ठीक है, सो कुछ भी हो, चाहे आप कितना ही वाद विवाद कर लो क्या एथिक है क्या नहीं एथिक्स है, वो तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक आपके पास में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, सो अब ये राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, क्या हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड डेफिनेटिवनेस ऑफ सेल्फ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, बेसिकली इसमें तीन चीज़ें आ जाएंगी, वैल्यूज, पॉलिसी, कैरेक्टर। वैल्यूज यानी मूल्य, पॉलिसी यानी नीति, और कैरेक्टर यानी चरित्र। ठीक है, सो वैल्यूज हमारे पार्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट होता है। ठीक है, हमारे नैतिक आचरण का हिस्सा होती है वैल्यूज, यस, और ये हमारी समझ, एहसास और अनुभूति से जन्म लेते हैं। समझ, एहसास और अनुभूति से जन्म लेते हैं, यानी कि आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हार्मनी सारे लेवल्स पे ज़रूरी है एग्जिस्टेंस पे। ठीक है, हार्मनी यानी सामंजस्य, यानी समानता, एक तरह की समानता, एक तरह की एकता सारे लेवल्स पे है, वो मूल्य हमारे बताते हैं। ठीक है, तो मूल्य की डेफिनेटिवनेस पता करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी और नीति। सपोज आप कोई लीडरशिप रोल में हैं और आपको पॉलिसी बनानी है, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा? हमारे देश में समरसता और एकता को पोषित करना चाहिए, और हमारी सारी पॉलिसी या नीति मानव कल्याण के लिए हितकर होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो हमारी पॉलिसी पोषण, सुरक्षा, ठीक है, बुद्धि की सही उपयोगिता, स्वास्थ्य और वेल्थ के लिए भी हितकर होनी चाहिए। ये सब पॉलिसी एक्चुअल में हमारी इच्छा, विचार
और उम्मीद से जन्म लेती है जब हम उसे राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा गाइड करते हैं। इसी को अब वर्ड्स में पुट करके देखेंगे तो थिंक, बिहेव एंड वर्क टुवर्ड्स नर्चरिंग हार्मनी, ओके, लीड अस टू अडॉप्ट पॉलिसी कंड्यूसिव टू ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, कंड्यूसिव टू ह्यूमन वेलफेयर यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हितकर हो, कंड्यूसिव टू इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड वेल्थ, आउटकम ऑफ डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशंस गाइडेड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, ओके। नेक्स्ट इज कैरेक्टर और चरित्र। चरित्र में क्या होना चाहिए? चैस्टिसिटी होनी चाहिए, यानी रिलेशनशिप में एक तरह की पवित्रता, विश्वास प्रेजेंट हो, ठीक है। इसको बोलते हैं चैस्टिसिटी इन कॉन्जुगल रिलेशनशिप। मानवीय व्यवहार हो, लोगों के साथ हमारा, ठीक है, स्वभाव का विचार लेके चलना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्क विद काइंडनेस, ठीक है। तो हम सब कह सकते हैं कि नैतिक आचरण की स्पष्टता जो वैल्यू, पॉलिसी और कैरेक्टर से बनती है, इसी को हम एथिक्स कहते हैं। सो दिस डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर इज टर्म्ड एज एथिक्स, ठीक है। और ये पॉसिबल है राइट अंडरस्टैंडिंग एंड थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ओके। सो इस एथिकल ह्यूमन कंडक्ट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमारा कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट ऐसा हो कि वो मेरे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और हमारे मन के अंदर इसमें किसी भी चीज़ को लेके एक तरह का असमंजस्य नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का डाउट नहीं होना चाहिए मन में, वो नेचुरली मेरे लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जैसा हमने नेचुरल एक्सेप्टेंस में डेफिनेशन में पढ़ा था ना, जो मनुष्य के लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है, उसके लिए उसको सोचना ना पड़े, डाउट में ना पड़े, तो वैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर ये राइट अंडरस्टैंडिंग की रियलिटी बताए, और ये बताए कि सारे लेवल्स में सामंजस्य यानी हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है। देन और ये ऐसा हो कि दूसरों के लिए परस्पर समभाव की भावना यानी म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद अदर पीपल एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद नेचर की तरफ लीड करे, ओके। सो इट इज नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी एंड डज नॉट गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन. It is in consonance with right understanding of the reality, the underlying harmony at all levels. It implies that it leads to mutual fulfillment with other people and mutual enrichment with the rest of nature. Okay.